14वां अध्याय। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, राजऋषि और तामसी स्वभाव वाले पापी वृत्रासुर की भगवान नारायण में इस प्रकार की दृढ़ मति कैसे हुई? सात्विक देवता एवं शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों की भी भगवान के चरण कमलों में प्राय ऐसी भक्ति नहीं होती। ऐसी दशा में इस वृत्रासुर की भीष्म संग्राम में भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ मति कैसे हुई? इस विषय में हमें बड़ा संदेह है। आप इसका कारण बताने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस विषय में मैंने अपने पिता वेदव्यास, देवऋषि नारद तथा महर्षि देवल के मुख से जो इतिहास सुना है उसे सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। सुरसेन देश में चित्रकेतु नाम के एक बड़े प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में पृथ्वी कामधेनु बन गई थी और प्रजा सब तरह से सुखी थी। उनकी बहुत सी रानियाँ एवं पटरानियाँ होने पर भी उन्हें कोई संतान न थी। इससे विपुल वैभव रहते हुए भी वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे। देवयोग से लोक में विचरते हुए महर्षि अंगिरा एक दिन उनके भवन में आए। राजा ने अभ्युत्थान तथा अर्घ्यपाद्य से उनका विधिवत पूजन करके उन्हें एक दिव्य सिंहासन पर बैठाया और स्वयं हाथ जोड़कर उनके आगे पृथ्वी पर बैठ गए। मुनि ने राज्य मंत्री को सेना और प्रजा की कुशल क्षेम पूछकर राजा से कहा, राजन, आज मैं तुम्हें बड़ा चिंतित देख रहा हूँ। तुम्हारा मुख पीला सा दिखता है। मालूम पड़ता है तुम्हें किसी वस्तु की चिंता सता रही है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकी है। बताओ तो सही, तुम क्या चाहते हो? मुनि के इस प्रकार पूछने पर राजा ने विनीत भाव से कहा, भगवान, आप समाधि के द्वारा प्राणी मात्र के मनोभाव जानते हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। फिर भी आपके आदेश अनुसार अपनी चिंता का कारण बताता हूँ। सब सुख होते हुए भी मुझे पुत्र का सुख नहीं है। इससे मुझे महान कष्ट है। आप कृपया कर कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरे वंश का विस्तार करने वाला एक पुत्र हो जाए। महर्षि अंगिरा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कर चरु से त्वष्टा का पूजन किया और यज्ञ से बची हुई खीर रानी कृतधूति को देकर राजा से कहा, राजन, इससे तुम्हें एक पुत्र होगा जिससे तुम्हें हर्ष और शोक दोनों होंगे। यह कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। खीर के प्राशन से रानी गर्भवती हुई तथा यथा समय उसने एक सुंदर कुमार को जन्म दिया। राजा के हर्ष की सीमा न रही। उसने विधि पूर्वक उसका जात क्रम संस्कार कराया और ब्राह्मणों को प्रचुर सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़े एवं 60 करोड़ गौएं दान की। यद्यपि इस प्रकार की संख्या में लोगों को संदेह होता है, उसका समाधान इस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार जहाँ तहाँ संख्या का आधिक्य प्रतीत हो वहाँ संख्या का 20वां हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है। नगर में चारों ओर मांगलिक गान तथा आनंद महोत्सव की झटियाँ लग गई। राजा का स्नेह पुत्र और पुत्रवती पत्नी में जिस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ा वैसा अन्य स्त्रियों से न रहा। कृतधूति की सोतों को इससे बड़ी जलन हुई। एक दिन रानी पुत्र को सुलाकर घर की देखरेख कर रही थी कि सोतों ने ढाह के कारण उसके पुत्र को विष दे दिया और वह तत्काल मर गया। कुछ देर बाद कृतधूति ने पुत्र को लाने के लिए जब धाय को भेजा तो वह पुत्र को मृतक देखकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ी और दोनों हाथों से अपनी छाती पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर रानी भी वहां आ गई और अपने पुत्र को मृत पड़ा देखा। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा को जब यह समाचार मिला तो वे भी बिलखते हुए वहां आकर बालक के पैरों पर गिर पड़े। रोते रोते उनका गला रुंध गया। रानी को जब होश हुआ तब वह रोती हुई पुत्र के प्रति बोली, हे वत्स, तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे साथी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम बहुत देर से सो रहे हो। तुम्हें भूख प्यास लगी होगी। उठो लाल, मेरे स्तन का थोड़ा सा दूध तो पी लो। हाँ, तुम्हारा मुख आज कैसा हो गया है? तुम कुछ बोलते भी नहीं। क्या मृत्यु देवता तुम्हें अपने लोक को तो नहीं ले गए? मैं तुम्हारी
सुमधुर तोतली वाणी नहीं सुन रही हूँ। लाल, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? क्या मुझ दीन को छोड़कर चले ही जाओगे? इस प्रकार राजा और रानी वहाँ करुण विलाप कर रहे थे। कोई भी उन्हें धीरज देने वाला न था। सारा अंतःपुर अचेत सा हो गया था। इसी समय नारद जी के साथ महर्षि अंगिरा वहाँ आ पहुँचे। षष्ठ स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय अंगिरा तथा नारद के ज्ञान उपदेश से चित्रकेतु की शोक निवृत्ति। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा चित्रकेतु को मृत पुत्र के समीप इस प्रकार शोकाकुल पड़े देखकर अंगिरा और नारद जी नाना प्रकार से उन्हें समझाते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा यह कौन है जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो? इस जन्म में तुम इसके कौन हो? पहले जन्म में तुम इसके कौन थे और भविष्य में कौन होगे? जैसे जल के प्रवाह से बालुका के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते हैं, वैसे ही कालचक्र द्वारा इन प्राणियों का संयोग और वियोग होता रहता है। हम, तुम और अन्य भी जितने चराचर प्राणी हैं, वे सभी जन्म के पहले न थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इसलिए वर्तमान समय में भी उनका अस्तित्व नहीं के समान है, ऐसा समझना चाहिए। हे राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, वैसे ही पिता माता के देह से पुत्र का देह उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। देह के अंतर्गत जो चेतन आत्मा है वही नित्य है, उसका नाश कभी नहीं होता, अतः शोक करना व्यर्थ है। इस ऋतु के अनुसार यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है। इसमें देही जीव तथा देह का विभाग अज्ञान से कल्पित है। जैसे कि मृतिका रूप वस्तु में घटतव और घट की जाति और व्यक्ति विशेष की कल्पना की गई है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऋषियों के इस प्रकार समझाने पर चित्रकेतु का शोक कुछ दूर हुआ और वह शोक से मुरझाए हुए अपने मुख को पोंछकर हाथ जोड़कर ऋषियों से बोला, भगवान, ज्ञान संपन्न आप दोनों महानुभाव कौन हैं, जो अवधूत वेश से अपने को छिपाकर हम यहाँ पधारे हैं? संसार में लिप्त ज्ञानी जीव के उद्धारार्थ सनत कुमार, नारद, अंगिरा आदि बहुत से ज्ञानी महात्मा पृथ्वी पर विचरा करते हैं। क्या उन्हीं में से तो आप कोई नहीं हैं? मैं दुख के समुद्र में डूब रहा था, आपने ज्ञान देकर मेरा उद्धार किया। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, मैं ही तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा ऋषि हूँ और यह ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद हैं। तुम्हें इस प्रकार शोकाकुल देखकर हम सांत्वना देने के लिए ही यहाँ आए हैं। पहले ही तुम्हें ज्ञान देना चाहते थे, किंतु उस समय पुत्र विषयक तुम्हारा आग्रह देखकर तुम्हें पुत्र ही दे दिया। पुत्रवानों को कैसा कलेश होता है, इसका तुम अब प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो। राजन, इसी प्रकार गंधर्व नगर के समान स्त्री, पुत्र, राज्य, मंत्री, गृह, कोष, ये सभी दुख देने वाले हैं। अनित्य इनमें आसक्ति का त्याग कर तुम तन, मन और धन से भगवान की आराधना करो, जिससे तुम्हारा द्वैत भ्रम मिट जाएगा और तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होगी। अनंतर देव ऋषि नारद जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक गूढ़ मंत्र विद्या का उपदेश देता हूँ, इसे ग्रहण करो। इसके अनुष्ठान से 7 दिनों के अंदर ही तुम्हें भगवान शंकरषण जी का दर्शन प्राप्त होगा। षष्ठ स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्।